एक महिला ने बताया, नाम हम नहीं बता सकते, कि उन्होंने मुझे 3 महीने तक एक घर में कैद रखा गया, मुझे नमाज सिखाई गई, मुझे गाय का गोश्त खाने के लिए कहा गया। फिर कुछ महिलाओं ने मुझे बताया कि धर्म परिवर्तन के बाद जो है छांगुर बाबा के गुरुओं के घरों में मुझे रखा गया था, और मेरी एक नकली माँ भी बनाई गई थी, और वो मुझसे ये कहती थी कि अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी तो भारत को इस्लामी मुल्क कैसे बनाएंगे। ये एक लड़की ने बताई हुई बात है ये, और ये मेरे पास का वो है प्रॉपर उसका कोट है उसका। मोटे तौर पर जो मॉडस ऑपरेंडी है, जो अभी आपको स्वाति भी बता रही थी, किसी के पास घर में बीमारी है, कोई बीमार है, पैसा नहीं है, पीर बाबा के पास चले जाओ। चौथा तरीका यही है, वो आपको मेडिकल फ्रॉड, उनकी शरण में चले जाओ, धर्म परिवर्तन करा लो, आपको पैसा भी मिल जाएगा, आपका बीमार आदमी ठीक हो जाएगा। बेटी की शादी के लिए पैसा नहीं है, धर्म परिवर्तन कर लो, हम शादी करा देंगे, हम पैसा भी दे देंगे। फिर एक है कि प्रेम, आप किसी से प्रेम हो गया आपका, किसी लड़के से। अक्सर ऐसे मामले आते हैं कि पहचान छुपाई जाती है। ऐसे भी कई लड़कियों ने यही बताया कि हमें मालूम नहीं था कि ये व्यक्ति जो है इस्लाम से है, हमारा प्रेम हो गया, उसके बाद उसने जब बताया तो फिर हमने शादी कर ली उसके साथ, लेकिन फिर उसके बाद जो है हमारे साथ ज़बरदस्ती होने लगी। एक फिर अगला कि ब्रेन वॉश कर देना, जो आपने बताया कि ये बताना कि भाई मृत्यु के बाद क्या होगा आपके साथ अगर आप नहीं करेंगे। और एक बार अगर धर्म परिवर्तन हो गया तो उसके बाद वो लड़की चाह के भी वापस इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि उसको समाज भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो फिर वो लड़की अपने परिवार से, अपनी सोसाइटी से हमेशा के लिए कट जाती है। फिर वो वहीं पर जो जिंदगी उसको नई जिंदगी दी गई है, वहीं पहली स्टेज ये है कि जब उसको एहसास होता है कि फंस रहे हैं, निकलना चाहिए, तो वो जाती है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, पुलिस के पास या प्रशासन में किसी के पास। वहां उसको मदद नहीं। इस केस में पुलिस वाले ये लोग पैसा देते, हाँ, इस केस में सस्पेंड हुए पुलिस। ये बिना इनकी मिली भगत के हो नहीं सकता। और आप जितने माफिया देखिए, पुलिस को पैसा देने में कभी कोताही नहीं करते। और आपकी सैलरी ये हो सकता है एक दिन देर से आए, लेकिन थाने का जो पैसा है वो समय पर जाएगा। ठीक, अब आप बताएं मुफ्ती साहब, बताइए क्यों ये जिद, क्यों करना ये? देखिए, मजहब क्या है? मजहब एक इमोशनल ब्लैकमेल का अड्डा है। मैं इसमें मौलानाओं को तो जो भी कुछ जितनी कही जाए उतनी कम है, बाबाओं के लिए जितनी कही जाए उतनी कम है। अब आपने शुरू जब किया हबीब शो, तो आपने बताया कि छंगूर बाबा साइकिल पर चलता था। इस धर्मांतरण ने उसको सैकड़ों करोड़ का आदमी बना दिया। बिल्कुल। अब वो कुवैत, कतर, दुबई, दुनिया में कहाँ कहाँ इस बात पर चर्चा करते हैं कि साहब हमने 500 आदमियों का धर्मांतरण करा दिया है। वो अपने समाज से कट गए, उनका रोजगार कैसे होगा, उनकी शादियां कैसे होगी, उनके घर कैसे बनेंगे। वहाँ बड़े दौलत वाले लोग बैठे हैं और जो इसी धर्मांतरण के जरिए जन्नत में अपना घर बना रहे हैं। वो भी जन्नत के लिए पैसा भेज रहे हैं। जन्नत के लिए पैसा भेज रहे हैं। इमोशनली देखो, जो हमारी बहन अभी स्वाति जी कह रही थी, उनमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा, हमदर्दी। और फिर हमदर्दी से उसको इमोशनली टच करना और इमोशनली फिर ब्लैकमेल करना। लास्ट स्टैंड ये है कि आप मुसलमान हो चुकी हैं, चूंकि अपने समाज से कट चुकी हैं, आपके माँ बाप ने, आपके रिश्तेदारों ने आपको धक्के दे दिए धर्म परिवर्तन की वजह से। औरत जात बड़ी नाजुक होती है और बहुत ही बारीकी से किसी चीज़ को सोचती है, तो अब वो कहती है इसको मैं निभा लेती हूँ, चूँकि निभाने की आदत होती है। मैं मुसलमान बन, जुल्म भी सहती है। मैं चूँकि इन सब चीज़ों से बड़ा मेरा ताल्लुक़ रहा है, मैं आपको दिल्ली का एक केस बताता हूँ। दिल्ली में एक ठाकुर बच्ची का धर्म परिवर्तन हुआ। मेरी उसकी मुलाकात इंडिया गेट पर हुई। वो हुई कैसे कि हस्बैंड वाइफ दोनों लड़ रहे थे, तो उनका बीच बचाव मेरी वाइफ ने किया। तो मैंने बातचीत की, बहरहाल समझाया, तो पता चला बच्ची हिंदू है, मुसलमान बनी है, एक बेटा भी हो गया, लेकिन मारपीट होती है। मैंने उस मुसलमान लड़के को जितना कुछ कह सकता था, फिर मैंने उस बच्ची को नंबर लिख के दिया। खजूरी में वो रहते हैं, मैं नाम नहीं बता सकूंगा। एक हफ्ते के बाद फिर फोन आया कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट हुई है और मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने उनके फादर से कांटेक्ट किया, उनसे नंबर लेकर के, उन्होंने कहा हमारी तरफ से तो मर गई है। फिर मैंने वहाँ के एससीपी को बताया, एसएचओ को बताया कि ये समझ लीजिएगा कि जब मैंने 1-2 बार एसएचओ को फ़ोन किया तो उसने मुझे गाली गलौज शुरू कर दी। पुलिस नहीं पड़ती ऐसे मामलों में। हाँ, लेकिन मैं इसमें आपके माध्यम से कुछ चीज़ें और ऐड करना चाहता हूँ। थोड़ा सा हम लोगों को दिल बड़ा करना चाहिए। अगर हमारी बच्चियों से इस तरह की गलती हो जाए
तो हमारे संगठनों को, हमारे जो सनातन के बड़े धर्म गुरु हैं, उनको अपने अड्डे छोड़ करके बाहर निकल कर देखना चाहिए हमारी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। माँ बाप को बड़ा दिल रखना चाहिए, यार गलती हो गई वापस ले आओ बच्चों को, कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग अपनी अना की खातिर भी उन बच्चियों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। और मैं धर्मांतरण के सिलसिले में इतना जानता हूं कि ये चंगूर बाबा की तो बात खुल गई है। छोटे से छोटा बाबा, छोटे से छोटा मुसलमान जो शराब पीता है, जो ब्याज लेता है, सुबह से शाम तक ठगी और बेईमानी करता है, वो भी सोचेगा कि प्रदीप जी को और स्वाति जी को शाम को जो है जन्नत में दाखिल कर, ईमान में दाखिल करो और सुबह जन्नत में चले जाओ। ये हर मुसलमान सोचता है। बिल्कुल सोचता है।